असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असम की जमीन असम के लोगों की ही है, घुसपैठियों के लिए यहाँ कोई जमीन नहीं है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार किया जाएगा और आगे भी ये एक्शन होता रहेगा। असम के सीएम का ये बड़ा बयान। और बात पतेगी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बलूचिस्तान की कोर्ट ने मुनीर के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया है कि अब उसका सलाखों के पीछे जाना पूरी तरह से तय हो चुका है। कोर्ट ने मुनीर को बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी आसिम मुनीर जो रावलपिंडी में खुली हवा में सांस ले रहा है, वो बलूचिस्तान में अपराधी करार दिया गया। बलूचिस्तान रिपब्लिक के ट्रिब्यूनल के फैसले में मुनीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुनीर को जिन अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है उसमें बलूचिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, मिलिट्री घुसपैठ, मेनलैंड पर बिना परमिशन मिलिट्री गैरिसन बनाना, बिना परमिशन टैंक, मिसाइल, हथियारों की तैनाती है। कोर्ट ने आसिम मुनीर को दोषी मानते हुए जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना दी है। तो वहीं मुनीर की अवैध तरीके से बनाई संपत्ति की जब्त जमीनों को लोगों को वापस सौंपना, सैन्य गतिविधियों को बंद करना और सबसे बड़ा बलूचिस्तान के बंदरगाहों, समुद्री बंदरगाहों या फिर सड़क मार्ग से ही मुनीर को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है। यानी अब अगर मुनीर बलूचिस्तान पहुंचा तो जेल की सलाखें उसके लिए तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति किसी से छिपी हुई बिल्कुल नहीं है। हिंदुओं की स्कूली शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है। वहां सिर्फ कहने के लिए हिंदू स्कूल है, लेकिन पढ़ाई एकदम जीरो है। कहने को तो ये गजली हिंदू कम्युनिटी स्कूल है, लेकिन पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारें दरक रही हैं, छत जर्जर स्थिति में है। जैसे माहौल में यहाँ के हिंदू छात्र पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान का पहला हिंदू स्कूल है जिसकी हालत देखकर आपको भी तरस आएगी। हिंदू बच्चों की ऐसी स्थिति में तालीम दी जा रही है जो बस कहने को तो यहाँ पर है, लेकिन बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से स्कूल की छत ऐसी स्थिति में है जो कभी भी गिर जाए। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ना, बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाना आम हो चला है। ऐसे में स्कूल छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की उदासीनता इसे बुझाने पर आमादा है। क्या एक जर्जर कमरे में बैठकर ये बच्चे पाकिस्तान के उस भेदभाव से लड़ पाएंगे जो उनके साथ हर कदम पर होता है? वहीं जम्मू कश्मीर में सीमा पार से एक बार फिर से नापाक साजिश को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। दरअसल यहां राजौरी के सुंदरबनी इलाके में आतंकियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की हिमाकत की थी, लेकिन सेना की कार्रवाई के बाद आतंकी दुम दबाकर यहां से भाग निकले, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इन सब के बीच क्रॉस स्वॉर्ड डिवीजन के सैनिकों को हथियार का जखीरा मिल गया। इसमें एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन के साथ साथ गोला बारूद, कंबल, राशन और कपड़े शामिल हैं। इसके साथ ही खून से सने निशान भी देखे गए, जिससे मालूम चलता है कि आतंकवादियों को गंभीर चोटें आई हैं। इलाके में कड़ी निगरानी कर दी गई है और चॉपर की मदद से इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। इस एरिया में लगातार एयर सर्विलेंस किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि पाकिस्तानी आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इस पूरी साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया और समय रहते घुसपैठ की इस कोशिश को पूरी तरह से विफल कर दिया। वहीं कठुआ में 2 संदिग्धों के देखने के बाद इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। ठंड खत्म होने के बाद आतंकी इन पहाड़ों के जरिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ करते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि अपराधियों का शनि भारी है, क्योंकि शहर शहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यहाँ अपराधियों का हिसाब किताब पुलिस की बुलेट करती है, तो वहीं पुलिस के पीतल ट्रीटमेंट से अपराधी अपने कर्मों के लिए लगातार माफी मांगते हुए नजर आते हैं। और उन अपराधियों की ये गलतफहमी योगी फोर्स की बुलेट दूर कर देती है, जो ये सोचते हैं कि वो अपराध कर पुलिस की नजरों से बच जाएंगे। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां उनकी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालती है और उनका पुख्ता इलाज भी कर देती है। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। मथुरा के 25,000 के इस इनामी बदमाश को जब पुलिस पकड़ने गई तो इसने फायर ही झोंक दिया। पुलिस की जवाबी वार में ये लंगड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल योगी की पुलिस ने अमेठी के गौकशों का भी कर दिया। पुलिस ने जुनैद अहमद नाम के गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया और इसके 5 साथियों को अरेस्ट भी किया गया। वहीं लखनऊ में भी पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे का बुलेट से हिसाब कर दिया है। मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली भी लगी।